After his appalling, revolting and downright shameless comment on Monday, Asaram tries a pathetic U-turn. In his first interview since his crude remark on Delhi gang rape victim, Asaram says he is ready to apologize 1,000 times and that his comments were twisted by the media. नहीं, मैं किसी से क्रोधी नहीं हूँ। हैं? नहीं, ये बिल्कुल आप गलत नहीं समझना बेटे। मीडिया क्या, मैं तो सांप को भी प्यार करता हूँ तो मीडिया से काहे दुश्मनी करूंगा। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ। मीडिया कुत्ते की तरह भौंकता है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। और दो हाथ से ताली बजता है, वो किसके विषय में बोला और किधर लगा दिया। हाँ, मैं ऐसा नहीं। और पीड़िता के लिए तो मैं बहुत प्यार से बोला हूँ। पीड़िता के लिए तो मेरा हृदय द्रवित हो गया था, अभी भी द्रवित हो सकता है। और नहीं तो उनको भड़काते ना तो तभी ऐसा बोलते बेचारे। उनको गलत संदेश देते तो फिर गलत बोलते हैं। मेरा जो सत्संग है ना, वो आप लोग 15 मिनट सुनोगे तो आपके हृदय में भी मेरे लिए सद्भाव हो जाएगा। है? नहीं, लड़की की गलती मैं कैसे मानूंगा यार। नहीं, मैं इतना क्रूर कैसे। लड़की की गलती क्या हो सकती है? उसके साथ तो अत्याचार हुआ है, भगवान उसकी सदगति करे। अगर मेरे मन में पीड़ा होती कि अगर भगवान नाम लेती शायद बच सकती, इतनी क्रूरता से उनका मन बच जाता। लड़की के लिए मैं काहे को सोचूंगा? लड़की का क्या गुनाह है? कई लोग कहते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, माफी मांगना हो तो मैं 1000 बार मांग लूंगा, लेकिन मैंने लड़की के लिए कभी ऐसा बोला ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे हृदय को, मेरे सत्संग को खाली सुनाओ, जैसा भी है ऐसे का ऐसा। हाँ, अब तो मैं कोई होते ना, पति पत्नी आते, मेरी पत्नी मानती नहीं, बापू तुम उसको बोलो, तो वो बैठे इशारा करते, तो मैं संकेत बोल देता हूँ, दो हाथ से ताली बजते, तो मैं किसी को बोला। और मीडिया ने गलती से अथवा प्रेम से या कैसे भी किया, वो विकृत कर लिया। हाँ, वरना मैं कभी भी मीडिया से भी नाराज नहीं हूँ। मैं सांप से भी नाराज नहीं रहता हूँ। सांप को भी प्यार करता हूँ, तो मीडिया से नफरत काहे को करूंगा। अब उनको बोलने दो, माफी मांगो। अगर मेरा कसूर बता दूं, तुम 15-20 मिनट मेरा सत्संग सुनो। अब मेरे सत्संग सुनने से आपके हृदय में मेरे लिए सद्भाव नहीं पैदा होता है, तो फिर मैं माफी मांगता हूँ। मेरा जो भी है टॉपिक एज इट इज आप सुनो, ठीक है? आप उससे आपको लगे कि बापू पीड़िता के प्रति क्रोध करते या नाराज है, आप मेरे को साबित करके दिखाओ। मैं 10 बार नहीं 1000 बार माफी मांगता हूँ। काय को मैं पीड़िता के लिए ऐसा कैसे बोलूंगा? जो हयात है उनसे भी मैं नफरत नहीं करता हूँ, तो जो स्वर्गवास हो गए उस कन्या के लिए मैं कैसे बोलूंगा? आप सोच ले। देख तेरे को तमाचा लगा, बापू नाराज हो गए, मीडिया वाले को थप्पड़ मारा। उछालने तो उछालो, लेकिन थप्पड़ में कितना प्यार है भाऊ, तुम ही जानते ना। हाँ। माफी वाली बात है या फिर मीडिया से क्रोध वाली बात है? आपने लगातार जो आज दोपहर को भी कहा, शाम को भी कहा, क्या मीडिया कुत्ते की तरह भौंकते रहे? नहीं, मीडिया कुत्ते की तरह मेरा शब्द नहीं है। आपकी स्टेटमेंट रही है सत्संग में आपका जो। नो, मैं तो राजेंद्र बापू का रेफरेंस दिया। किस लिए दिया कि कैसा भी कोई कुछ भी बोलता है। अब इसमें मीडिया को काहे को बेचारे को भिड़ाते हो? तो कौन बोलता है? अरे जो लोग बोलते बीच में, जो मीडिया के आगे के बोलते या कुछ का कुछ बोलते, तो फिर बोलने दो। अब मैं किस से भिड़ूंगा? हाथ ही चलता जाएगा। कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या मैं भिड़ने जाऊंगा क्या? आपने किसी को तो ये रेफरेंस दिया होगा ना, किसी को तो कमेंट दिया होगा। अरे बाबा तुम देखो, सुनो, आप खाली आधा घंटा मेरा सत्संग वाला कैसेट सुनो, आपका सारी शंका का समाधान हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर मिलना। हरिओम। Okay, so there you heard self-proclaimed Asaram now retracting from his statement and accepting that he'll apologize if needs to 100 times. With Sachin Yaram, Ashish Singh in Pandharpur for Times Now. अब इसमें मैं क्या बुरा बोला? पत्नी मुझसे झगड़े, एक हाथ से ताली नहीं बची, किधर की ढपली की किधर तक क्या किधर को जोड़ दिया। आपको अगर किसी को बदनाम करना है तो किसी तरह करने से किसका कुछ से करके लगा सकते। और कुत्ता एक भौंका, फिर दूसरा कुत्ता भी भौंका, और सभी पड़ोस के कुत्ते भौंकने लगे। अब हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ेगा तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाएगी और हाथी का पद घूस जाएगा ना। मैं तो अपनी मौज में
मैं कायकून के पीछे दौड़ता हूँ। मैं क्या बार राजेंद्र बाबू, मैं उनकी बात चुरा ली, अपने हृदय में फिट कर दिया हूँ। कोई मेरे लिए कुछ भी बोले तो बोलते जाओ, हम कायकून के पीछे दौड़ते। हम उनको कुत्ता भी नहीं कहते, लेकिन राजेंद्र बाबू की बात तो सुना देते, समझने वाले समझ गए।